हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपका ग्राफ विधि से हल करना है। जो कि ये आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर इससे फिक्स है। यदि आपको ये बनाना आ गया तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है। यदि सही बनाते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो देखिए, हम लोग आज सीखेंगे कि ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे इस समीकरण को। तो उसमें जो है आपको लास्ट पेज में जो है ग्राफ का भी कॉपी दिया रहता है। तो आप जो ग्राफ बनाइएगा वो ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा और पीछे रहता है वो। तो सबसे पहले इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन है x-4y। और देखिए इधर ये प्लस में है ना, तो क्या इसे हम इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं x-4y इजक्वल टू माइनस का 14। और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ये समीकरण क्या है, फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट से ही चलिए। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। हालांकि आप इसे फर्स्ट मान लीजिए और दूसरा जो समीकरण है उसे सेकेंड मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 2y इजक्वल टू, देखिए ये जो है माइनस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14। इसे मान लीजिए कि ये जो है समीकरण 2 है। अब आप चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलिएगा। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, x-4y और इक्वल टू का -14। अब यहाँ से जो है आप किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 14, और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x और y का जो है 3 वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना करके और x y का जो है 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, x 3 वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये पूरे 0 हो जाएगा तो ये -14 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो हालांकि ज़्यादा वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ हम ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी -14, और प्लस का हो जाएगा 4। तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। x का वैल्यू -10 निकल गया। अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू 2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, y का वैल्यू 2 यदि निकालते हैं तो फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू -14 और प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 और प्लस का 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 बचेगा, जो कि ज़्यादा वाला में से घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यदि हम x का वैल्यू जो है, y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो ये माइनस का 14 और प्लस का 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये माइनस का 14 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 14 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यानी कितना रखे थे, तो ये 3 रखे थे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2 आया। अब देखिए अब क्या कीजिए, समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लीजिए। चूंकि ये है ना समीकरण 2, तो इधर हम चलिए सॉल्व कर देते हैं समीकरण 2 से। तो यहां लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलिएगा। तो समीकरण 2 है आपके पास 3x प्लस का 2y और इक्वल टू का 14 है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से x निकालते हैं तो x 3x हो जाएगा और ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 2y। और ये 3 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है ना। ये बिल्कुल अच्छे से सीख के जाइए, चूँकि वहाँ जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से भी आप क्या कीजिए, एक बॉक्स तैयार कीजिए जिसमें आप x का वैल्यू निकालेंगे, x और y का तीनों वैल्यू निकाल लीजिए। 3 वैल्यू निकालते हैं तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लीजिए हम y इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0। अगर 0 क्या यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 3 से कट जाएगा ना। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे संख्या को रखें जो ईजिली कट जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 और -2 इंटू 0 हो जाएगा। सॉरी, 0 से नहीं कटेगा तो 0 नहीं डालिए, 1 डालिए। अगर हम 1 डालते हैं तो ये 1 हो जाएगा और बटा का क्या हो जाएगा, 3। अब 14 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12/3 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 कट जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना लिए, 1 लिए हैं, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, सॉरी 4 आया है। कितना आया है, 4 आया। अब जरा सोचिए कि अब y का वैल्यू कितना रखें कि ये इजीली कट जाए। तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यदि हम 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना, 8 बचेगा, 8 भी नहीं कटेगा। यदि मान लीजिए हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 6 बचेगा। तो y का वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 14 और माइनस का 2 इंटू 4 और बटा का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे घटा लीजिएगा तो ये 14 माइनस का 8 हो जाएगा बटा का 3। 14 में से 8 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6/3। कितना हो जाएगा 6/3, जो कि कट जाएगा 3 दूना का 6, यानी y का वैल्यू कितना रखे हैं 4 रखे हैं, तो x का वैल्यू 2 आया है। अब फिर से एक और वैल्यू निकालिए। तो अगर मान लीजिए कि हम y का वैल्यू जो है कितना रखते हैं, तो y का वैल्यू यदि 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 4 बचेगा, ये नहीं कटेगा। यदि हम 6 रखते हैं, कितना रखते हैं 6, तो ये 12 हो जाएगा, 14 में से 12 जाएगा 2 बचेगा, नहीं कटेगा। यदि हम 7 रख देते हैं, y का वैल्यू 7 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 14 और माइनस का 2 इंटू 7 और बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 14 और माइनस 7 दूना का 14 ही हो जाएगा और बटा का क्या हो जाएगा 3। अब 14 में से 0 जाएगा कितना, 14 में से 14 जाएगा कितना 0 हो जाएगा, और 0 में 3 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 7 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 0 आया। अब देखिए हमें दोनों वैल्यू पता चल गया, x का भी y का भी इस समीकरण से निकालिए, फर्स्ट समीकरण से, और ये सेकंड समीकरण से निकालिए। अब इसका क्या करना है कि अब जो है इसका ग्राफ बनाना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ ही कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, अब जो है आपको ग्राफ बना लेना है, क्योंकि वहाँ जो है आपको ग्राफ की कॉपी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ग्राफ की कॉपी, जो कि आपका लास्ट पेज में रहता है। तो इस प्रकार से जो है आप आधा करके क्या करके आधा करके, चूँकि कॉपी में जो है पतला पतला लाइन होता है, तो आप उसे क्या कीजिएगा, उससे जो है आधा कर लीजिएगा और इस प्रकार से लाइन खींच लीजिएगा। और क्या करना है कि एक जो है वो एक्स अक्ष को एक साइड x मानते हैं, तो एक साइड क्या मानेंगे x डैश मानेंगे। क्या मानेंगे x डैश। जैसा कि देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया। इधर क्या होगा, तो इधर जो है x हो जाएगा, तो इधर क्या होगा, इधर आपका x डैश होगा। यदि इसे और ऊपर ले जाइए, अगर इतना ले जाते हैं, अगर ये y मानते हैं तो ये आपका क्या होगा y डैश होगा। अब जब भी आप बनाएंगे तो इसका क्या है कि डिस्टेंस जो है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टेंस समान। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम 1 मानते हैं, तो फिर इतना ही दूरी जो है आगे भी इतना जो है 2 होगा। कितना होगा 2। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट बिंदु है वो कितना तक है, तो 10 तक है, तो 10 तक ले चलिए। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, और ये 5, ये 6, थोड़ा सा कम कम ले लेते हैं चूँकि जगह कम हो जाएगा, 8 है, 9 है, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इधर 10 तक लिए हैं तो इधर भी 10 लीजिए, तो 1 2 और ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वहाँ जो है आपका कॉपी दिया जाएगा, कॉपी में जो है पतला पतला लाइन होता है, तो उसे आप 1 मान लीजिएगा और इस प्रकार से जो है आप उसे पूरे जितना आपको ज़रूरत हो उतना खींच लीजिएगा। देखिए एक्स अक्ष जो है इस साइड प्लस में होता है, तो इस साइड क्या होता है माइनस में होता है, तो इस साइड आप माइनस लगा दीजिए। देखिए इस साइड माइनस हो गया, माइनस। अब नीचे क्या होता है, नीचे जो है वाई अक्ष जो है आपका माइनस होता है, तो माइनस लगाएंगे, तो 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10। आप जो है वहाँ लाइन खींचेंगे तो सेम दूरी पे खींचेंगे। अगर सेम दूरी नहीं होगा तो आपका जो है डिस्टेंस जो है गड़बड़ हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। फिर हम आपको ये भी ट्रिक बताएंगे कि आंसर कैसे चेक कीजिएगा। तो ये 1 2 और ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 10। देखिए जहाँ 10 तक लेना था 10 तक ले लिया। अब देखिए ये वैल्यू माइनस में होता है तो इसे माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दिए, इस प्रकार से लगा दिए। अब पहले जो है समीकरण 1 का देख लीजिए कि क्या दिया गया है। तो देखिए समीकरण 1 जो है आपका x अक्ष कितना है, माइनस का 10 है, तो y अक्ष 1 है, तो x अक्ष लीजिए माइनस का 10। तो देखिए x अक्ष माइनस का 10 यहाँ हो गया और y जो है 1 है। y क्या है 1 है, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये दोनों आपस में कटेगा, क्या इसी बिंदु पे कटेगा ना। तो जिस बिंदु पे कटेगा उस बिंदु पे इस प्रकार से बिंदु दे दीजिएगा और x नियामक लिख दीजिएगा। x नियामक है 10 और y नियामक कितना है 1 है, तो इस बिंदु का नियामक हो गया 10 माइनस 10,1 हो गया। जबकि दूसरा बिंदु देखिएगा तो देखिए x का वैल्यू -6 y का 2 है, तो x का है -6। देखिए x का -6 हो गया, y का 2 है, तो यहाँ पे यानी ये बिंदु यहाँ तक आएगा और इसे खींचकर जो है यहाँ तक मिला देंगे और ये बिंदु का नियामक क्या हो गया, तो ये हो गया -6,2 हो गया। जबकि अगर हम थर्ड बिंदु देखें तो थर्ड क्या है, तो ये आपका -2,3 है। क्या है, x अक्ष -2 और y का 3 है, तो
तो देखिए एक्स अक्ष -2 ये हो जाएगा और वाई का 3 हो जाएगा, यानी ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। और ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, तो पहले एक्स अक्ष एक्स नियामक लिखिएगा, तो एक्स नियामक क्या हो जाएगा -2 और वाई नियामक क्या हो जाएगा 3, यानी ये 2,3 हो गया। अब देखिए जैसे ही ये तीनों खिंचा गया तो आप क्या कीजिए, स्केल को जो है इस प्रकार से बैठा करके और एक सीधा लाइन खींच दीजिए। तो देखिए इसे बैठा करके जब हम सीधा लाइन खींचेंगे तो क्या इस प्रकार से खींचा जाएगा। इसे और आगे तक बढ़ा दीजिए। देखिए इसे और आगे तक बढ़ा दिए। इसे भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा दीजिए, इसे भी बढ़ा दिए। अब देखिए दूसरा समीकरण का वैल्यू क्या दिया गया है, तो दूसरा का जो है x नियामक 4 है तो y नियामक 1 है, तो x नियामक कितना लीजिए, तो x नियामक 4 लीजिए। प्लस में लेना है तो देखिए प्लस में x नियामक 4 ले लिए और y नियामक 1, यानी ये दोनों बिंदु कहाँ पे कटेगा, तो यहाँ कटेगा। तो ये बिंदु का नियामक क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 4,1। कितना हो गया, 4,1। और दूसरा क्या है, तो दूसरा 2,4 है। x का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, यानी इसे ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। क्या यहाँ कटेगा ना, तो इसका नियामक क्या हो गया, इसका नियामक हो गया 2,4। पहले किसका वैल्यू लिखेंगे, तो पहले जो है हम x अक्ष का वैल्यू लिखेंगे। किसका लिखे, x अक्ष का, इसके बाद y अक्ष का लिखेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा है 0 और 7, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नियामक लिख दीजिए 0,7। पहले लिखेंगे x अक्ष का नाम नियामक और फिर y अक्ष। देखिए x लिख दिए 0, y लिख दिए 7। अब ये तीनों मिल गया ना, तो तीनों मिल गया तो क्या करेंगे, इससे जो है तीनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो करीब जो है ये ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और ये थोड़ा ऊपर हो गया है, इसे जो है करीब यहाँ पे आना चाहिए। तो चूंकि हम तो माप के डिस्टेंस लिए नहीं है, लेकिन अब जब आप माप के लेंगे तो ये सेम डिस्टेंस पे कटेगा। तो देखिए इस थोड़ा सा और इसे बढ़ा देते हैं। अब देखिए जो आपका समीकरण 1 है उस पे समीकरण 1 को लिखिए और जो समीकरण 2 है उस पे 2 को लिखिए। तो ये मेरा समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था x - 4y और प्लस का 14 = 0। समीकरण 1 यही था ना। और दूसरा समीकरण क्या था, तो दूसरा समीकरण था 3x प्लस का 2y और माइनस का 14 = 0। अब देखिए इसका जो x और y का जो नियामक हुआ वो क्या हुआ, तो यहाँ लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल बराबर x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। तो जिस बिंदु पे ये दोनों कटा ना, उस बिंदु से जो है आप नीचे लंब डालिएगा और इधर लंब डालिएगा। तो देखिए ये जो है 2 पर ही कटा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ जो x हो जाएगा वो कितना होगा, 2 होगा। और y कितना हो जाएगा, तो y जो है आपका 4 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही के लिए आपको 5 नंबर मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एग्जाम हॉल में आप कैसे चेक कीजिएगा कि ये जो आपका आंसर निकला वो सही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई समीकरण जो इसमें पहला ले लीजिए या दूसरा ले लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई एक ले लीजिए। तो मान लीजिए हम पहला समीकरण लेते हैं x - 4y प्लस का 14 और = 0। इसे उस साइड भेज दीजिए। तो ये x माइनस का हो जाएगा 4 और ये प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, माइनस में। x नियामक रख दीजिए, तो x नियामक 2 है तो 2 रखिए और y नियामक जो वैल्यू निकला है वो रख दीजिए = माइनस का 14। अब देखिए ये हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा 16 = -14 हो जाएगा। अब देखिए ये 16 में से 2 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अगर हम इसे उधर भेज देते हैं तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा और पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है बन गया, यानी सही है। और ये जो आंसर निकला बिल्कुल राइट है, जरा सा भी गलत नहीं है। तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम दूसरा भी क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और घर पे जो है आप कई सारे क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलिएगा, तो समीकरण 1 है आपके पास x - y = 1। अब यहाँ से किसी को भी निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए हम x निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इससे आप क्या कीजिए, एक जो है आप इस प्रकार से जो है x और y का जो है 3 मान निकालिएगा। कितना मान निकालिएगा, 3 तो 1 2 और ये हो गया 3, यानी इसमें x लिख दीजिए, इसमें y रख दीजिए। अगर मान लीजिए हम y नियामक 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y नियामक 0 रखते हैं, तो इसमें 0 को ऐड कीजिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा।
जाएगा। अगर मान लीजिए हम y नियामक जो है 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे। अगर y नियामक जो है हम 2 रखते हैं तो 2 यहाँ 2 रखते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हमें x और y का मान जो है इससे निकल गया। अब क्या कीजिए, अब समीकरण 2 से चलिए। तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इजकल टू 8। अब मान लीजिए यहाँ से जो है हम y को निकाल लेते हैं तो y निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 और माइनस का 2x हो जाएगा। चूंकि x 2x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्या कीजिए, एक डब्बा बना लीजिए इस प्रकार से। अब ये डब्बा बन गया तो इसमें क्या रखेंगे, x और y का मान निकालेंगे तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू जो है 0 रखते हैं या x का वैल्यू 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, x का वैल्यू 1 रख दिए तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू जो है 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4 और 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6 और 8 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए इस प्रकार से जो है हमें x और y का वैल्यू निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ग्राफ खींच देंगे। चूंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे जो है ग्राफ ही पूछा जा रहा है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपको वहाँ ग्राफ की कॉपी दी जाएगी, तो आप वहाँ जो है पेज में नहीं खींचेंगे, आपको लास्ट जो होगा कॉपी का लास्ट, उसमें आपको जो है ये दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है एक ग्राफ खींच लेंगे। तो आप भी आधा दूरी करके क्या कीजिएगा, एक ग्राफ बना लीजिएगा, जैसे कि हम बना रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो है आप भी बना लेंगे स्केल की सहायता से। और आप जो डिस्टेंस लेंगे वो समान डिस्टेंस लेंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो है आपका x अक्ष और y अक्ष जो है तैयार हो गया, x अक्ष और ये आपका y अक्ष हो गया। तो इसे लिखिए, आप y लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका y डैश हो जाएगा। और ये यदि आप x लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। अब देखिए इधर जो है समान दूरी लेंगे, हाईएस्ट दूरी कितना है, तो हाईएस्ट जो मेरा नियामक है वो 6 है, तो चलिए हम 6 तक ले लेते हैं। तो समान दूरी लेते हैं, ये 1 हो गया, तो इतना ही दूरी जो आगे होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये हो गया 5 और 6, एक और ले लेते हैं तो ये आपका 7 हो गया। नीचे भी इतना ही लीजिए, तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये 5 और ये हो गया 6 और नीचे 7। अब देखिए नीचे जो है y अक्ष आपका माइनस होता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। और यहाँ जो है आप फिर x अक्ष लीजिए तो ये भी माइनस होता है, तो 1 हो गया, ये 2 माइनस हो गया, ये 3 माइनस हो गया और ये आपका 4 माइनस, ये हो गया 5 माइनस और ये हो गया 6 माइनस और ये हो गया 7 माइनस। अब ऊपर लीजिएगा तो ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इसे भी लिख दीजिए, सॉरी यहाँ जो है आपका 4 5, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए हमें जो पहला जो दिया गया था, पहला क्या था कि x नियामक 1 था, क्या था, देखिए x नियामक कितना था, तो x नियामक 1 था और y नियामक 0, फिर 2 और 1 था, फिर 3 और 2 था। तो अब इसे जो है दिखा दीजिए। तो देखिए x नियामक कितना है, 1 है, तो y नियामक कितना है, 0, तो 0 हो गया। यानी बिंदु कौन सा हो गया, तो ये बिंदु हो गया। इस बिंदु का नियामक क्या लिखिएगा, तो इस बिंदु का नियामक हो गया x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में। दूसरा जो नियामक है वो 2,1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी ये बिंदु हो जाएगा। इसका नियामक लिख दीजिए, 2,1 हो जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है वो आपका 3,2 है, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। इसे बढ़ाइएगा और इसे बढ़ाइएगा तो यहाँ कटेगा, तो इसका नियामक हो जाएगा 3,2। अब क्या कीजिए, तीनों बिंदु को हम दिखा दिए हैं, तो क्या कीजिए, तीनों बिंदु को जो है सीधा करके मिला दीजिए। तो इसे इस प्रकार से स्केल आप रखिएगा और इसे जो है ऐसे करके मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिला देंगे। फिर यहाँ जो है थोड़ा सा और नीचे बढ़ा दीजिए। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या था, तो दूसरा जो है आपका x नियामक क्या था, x नियामक 1 था, तो y नियामक 6 था, फिर 2 4 और 3 2। तो इसे भी क्या कीजिए, इसे भी दिखा दीजिए। तो इसे दिखाएंगे तो पहले क्या था, x नियामक 1 था, तो 1 हो गया, और y नियामक 6 था प्लस में, तो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप क्या लिखिएगा, इसका नियामक लिख दीजिए 1 और कॉमा का 6। दूसरा जो था वो 2,4, यानी y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 4। यहाँ पे करीब ये कटेगा, तो इसका नियामक हो जाएगा आपका 2,4।
4, और तीसरा जो बिंदु था वो x का नियामक 3 था और y नियामक 2 था, यानी ये बिंदु था तो इसका नियामक यही हो जाएगा। अब इस तीनों बिंदु को जो है मिला दीजिए, तो इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा, क्या ऐसे ही मिलेगा ना, ऐसे थोड़ा सा और नीचे ले जाइए चूँकि हमें जो है समीकरण लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से मिल गया, इसे भी कैप लगा दीजिए और इसे भी कैप लगा दीजिए। अब जो पहला समीकरण था वहाँ पर जो है पहले समीकरण को लिख दीजिए। तो पहला समीकरण जो है क्या था, तो पहला समीकरण था आपका x माइनस वाई इजकॉल टू 1, और जो दूसरा समीकरण था, दूसरा समीकरण है इस पे लिख दीजिए। तो ये है आपका क्या, 2x प्लस वाई इज कॉल टू 8 है। जो समीकरण था वही लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो है समीकरण, पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई इज कॉल टू 1 और दूसरा है 2x प्लस वाई इज कॉल टू 8, तो वही समीकरण लिख दिए। अब नीचे में क्या करेंगे, तो नीचे में जो है हल लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए, या फिर जहाँ आपका जगह है वहाँ जगह बचा हुआ है तो वहाँ लिख दीजिए। यहाँ हल लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम बिंदु पे कटा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू 2 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। फिर से यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ x का वैल्यू 3 रखेंगे और y का वैल्यू 2, 3 में से 2 गया 1। देखिए इधर एक प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है ये आपका क्वेश्चन पूरे बिल्कुल राइट बनेगा, और इसमें जो है आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। यदि समझ में आया हो तो कॉमेंट कीजिएगा।